Hello students, today we are going to explain about types of bacteria. So बैक्टीरिया को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप. बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, उस आधार पर कॉकस टाइप बैक्टीरिया मीन्स स्फेरिकल बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज बेसिलस टाइप मीन्स रॉड शेप बैक्टीरिया एंड स्पाइरल दैट इज स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया. सो कॉकस टाइप बैक्टीरिया को भी इसमें जो इनका शेप होता है कई प्रकार से होते हैं, लाइक माइक्रोकॉकस, डिप्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, टेट्राड एंड सार्सिनी टाइप. सिमिलरली बेसिलस टाइप बैक्टीरिया मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस एंड स्ट्रेप्टोबेसिलस बैक्टीरिया होते हैं. अब इनके आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि ये सिंगल बैक्टीरिया है और राउंडेड है, इसको हम कहेंगे माइक्रोकॉकस बैक्टीरिया. जब बैक्टीरिया यानी कि टू कॉकस टाइप बैक्टीरिया आर joined together, such bacteria are called डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया. इसी प्रकार अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया जो यानी कॉकस टाइप बैक्टीरिया जो है उनकी एक चेन बन जाती है, इस तरह से आप देख रहे हैं जुड़ कर के चेन बना लिया है, लॉन्ग चेन, देन इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया. टेट्राड बैक्टीरिया 1 2 3 4 बैक्टीरिया इस तरह के मैनर में अरेंज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राड बैक्टीरिया. थोड़ा सा डिफरेंट है सार्सिनी बैक्टीरिया में. बैक्टीरिया जैसे एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम कहेंगे सार्सिनी या बॉल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं. तो सार्सिनी का शेप इस तरह से होता है. तो ये सब बैक्टीरिया क्या है, कॉकस टाइप है. कॉकाई दैट इज प्लूरल वर्ड एंड कॉकस मीन्स सिंगुलर है. इसी प्रकार बेसिलस या बेसिलाई प्लूरल वर्ड होता है. बेसिलस का मतलब है सिंगल बैक्टीरिया है इस प्रकार से, और वो भी रॉड शेप. आप देख रहे हैं कि ये इलांगेटेड बैक्टीरिया है, इसको हम कहेंगे बेसिलस. जब बेसिलस टाइप बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, यानी टू बैक्टीरिया आर ज्वाइंट टुगेदर, दैट इज डिप्लोबेसिलस एंड फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ बेसिलाई टाइप बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोबेसिलस बैक्टीरिया. स्पाइरिलम का शेप जनरली इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्प्रिंग लाइक शेप है, इसको इसीलिए हम कहते हैं स्पाइरिलम. और कुछ स्पेशल काइंड के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कॉमा शेप बैक्टीरिया. आप इसका शेप भी देखेंगे, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है. इसको हम जनरली जो विब्रियो कॉलेरी है कॉज कॉलेरा डिजीज, तो विब्रियो कॉलेरी का स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है. और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इतना क्या है इसका स्ट्रक्चर, ये कोको यानी रॉड शेप है और ये स्फेरिकल यानी कॉकस शेप है. तो बेसिलाई एंड कॉकस दोनों फ्यूज्ड हैं इसमें, इसलिए इस बैक्टीरिया को कहेंगे कोको बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया कहेंगे, क्योंकि ये कोकस मतलब होता है स्फेरिकल, और अभी मैंने आपको बताया था कि ये बेसिलस मतलब है रॉड से, तो कोको बेसिलस बैक्टीरिया कहेंगे. तो ये कुछ जनरल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के जो आप देख रहे हैं. इसके बाद टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल मैंने कहा था बताएंगे आपको. मैंने कल डिस्कस भी किया था कि उसका स्ट्रक्चर बताया था बैक्टीरिया का, आपने ड्रा किया होगा क्या क्या स्ट्रक्चर में होता है. यानी कि टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, एक जीवाणुकोशिका की प्रारूपिक संरचना. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, आप जानते हैं, एक कोशिकीय माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इट हैव फॉलोइंग लेयर्स. और कौन कौन सी लेयर होती हैं. फर्स्ट स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर it is the outermost covering of a bacterial cell made up of polysaccharides like dextran. डेक्स्ट्रान एक पॉलीसेक्राइड है. इसी प्रकार लेवांस एंड अमीनो एसिड्स, इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. बैक्टीरिया है, उसके बाहर जो स्लाइम लेयर होती है, स्लाइम लेयर क्या करती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, म्यूकस की परत है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है, जिससे उस बैक्टीरिया उसके अंदर प्रोटेक्ट होता है. तो इस तरह से स्लाइम लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है. और सेकंड लेयर है सेल वॉल. इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर के ठीक नीचे आप देखेंगे बैक्टीरियल सेल में एक मोटी कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. लेकिन ये प्लांट सेल वॉल से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल वॉल में आप जानते हैं सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में ऐसा नहीं. बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है. इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान विच कंटेन्स नाग एंड नाम. कल भी जिक्र मैंने किया था. नाग मीन्स एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड. बोथ केमिकल सब्सटेंसेज आर ज्वाइंट विद ईच अदर बाई बीटा 1,4 लिंकेज. इसमें जो
जुड़ने का इनका अरेंजमेंट का तरीका है वो β1,4 लिंकेज बनती है इनके बीच में। तो इस प्रकार से केमिकल सब्सटेंस जुड़े होते हैं और सेल वॉल इसकी पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। नेक्स्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं और किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इट एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। मीन्स कुछ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स इसके आर पार आ जा सकते हैं बट ऑल नहीं, सभी नहीं। तो इसके बाद अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही मीसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मीसोसोम। मीसोसोम क्या होते हैं, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से मीसोसोम बनते हैं, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म की ओर रहते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। इन एंजाइम्स में क्या होता है, इस मीसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रिस्पिरेशन में, एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म आप जानते हैं कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो साइटोप्लाज्म जनरली बाउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इट कंटेन्स much amount of water, protein molecules, amino acid, enzymes, glycogen, starch, vitamins and minerals as well as nucleic acid यानी कि जीरोम and 70S type of ribosomes are found in their cytoplasm। ये सारी चीज़ें इसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियाइड, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में आप जानते हैं इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस होता है, लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियाइड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। जनरली राउंडेड इन शेप होता है, गोलाकार इसका जो संरचना है गोलाकार होती है। एज वेल एज लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हम पहले भी बता चुके हैं। बिसाइड्स इट्स स्मॉल सर्कुलर डीएनए इज फाउंड कॉल्ड प्लाज्मिड। न्यूक्लियाइड को छोड़कर इसके साइटोप्लाज्म में स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको प्लाज्मिड कहते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी एज वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स एट कॉमर्शियल लेवल, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्लैजिला इसका स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला आर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है इससे फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है और बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला के द्वारा होता है। और इनमें जैसे अरेंजमेंट होता है, जैसे आप यूकैरियोट्स के फ्लैजिला देखें 9+2 का अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार से। जब इसकी टीएस बताई जाएगी तब आप समझेंगे। पीली या फिम्ब्री, दीज आर फाउंड इन मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिम्ब्री। तो ये फिम्ब्री कहते हैं इनको, और जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं, जो कि बैक्टीरिया में उसके सरफेस पर ये फ्लैजिला की तरह ही लेकिन उससे छोटी रहती हैं, निकली रहती हैं। और फ्लैजिला जो होती है वो बैक्टीरिया में इनकी संख्या, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें नहीं भी होती हैं, एक होती है, दो होती है, आधार पर इनको मोनोबैसिलस कह सकते हैं। जैसे इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन कहते हैं, लोफो फार्म है या एम्फी फार्म है, दो अगर एंड पर हैं तो इस प्रकार से जो है इनको अलग अलग नाम देते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर, इससे बैक्टीरिया में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसको आप स्टडी करेंगे और इसका स्ट्रक्चर जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको भी ड्रा करेंगे। थैंक यू।